हाय हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। लेकर आ गई हूँ मैं फिर से न्यू वीडियो, और न्यू वीडियो के साथ आप मेरी वीडियो में बने रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर बार बार आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड करते हैं शुरुआत। तो फ्रेंड्स, मैं क्या बोलूं कि ये जो ज़िंदगी है ना, इतनी आसान नहीं है। जब हम बच्चे होते हैं हमें कुछ भी पता नहीं रहता है कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है, क्या हमारी लाइफ होगी, कैसे हमें जीना है, क्या है। सब कुछ माँ बाप के ऊपर होता है। और जब माँ बाप बड़े होने पढ़ा लिखा कर हमें बड़ा करते हैं तो अपने फ़र्ज़ जितने भी है वो सब पूरे करते हैं। फिर हमारी शादी ब्याह हो जाती है, लड़कियां अपने घर चली जाती हैं, लड़के अपना घर बसाते हैं और अपने माँ बाप के साथ जो रहते हैं वो रहते हैं, वो नहीं रहते वो अलग हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे ज़िंदगी चलती है, फिर बच्चे होते हैं। तब तक भी इतनी समझ नहीं होती है कि ज़िंदगी कितनी कठिन है जीना, कितना मतलब डिफ़िकल्ट है ज़िंदगी को जीना। तब तक भी हम बेहोश रहते हैं। फिर ज़्यादातर वुमेंस जो होती हैं, बच्चे होते हैं, फिर उनको पालने में लग जाती है पढ़ाई लिखाई। फिर बच्चे टीनेज में आएंगे तो उनका फ्यूचर का सोचेंगी। फिर उसके बाद में बच्चे जवान हो जाएंगे, तब फिर उनकी शादी ब्याह कर कर की सोचेंगी। फिर वही रूटीन जो पीछे वालों ने किया था वही रूटीन उन्हें फॉलो करना है। तो ये सब हो जाने के बाद में जब जब दादा दादी या नाना नानी बन जाते हैं, या फिर एज समथिंग मतलब 55 के समथिंग होती है ना, तब सारी रील चलती है ज़िंदगी में। क्या खाया, क्या खोया, क्या पाया, कैसी ज़िंदगी होती है, कौन कितना साथ देता है, कौन नहीं देता है साथ, कौन अपने हैं कौन पराए हैं। अगर ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये हमें इस एज में ही पता चलता है। मतलब 50 प्लस 55 के समथिंग बता रही हूँ औरतों की, उन औरतों की मैं बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, फिर वहाँ यहाँ पर आके हमें सारी चीज़ों की जो समझ होती है ना, फिर एक एक चीज़ इतनी दिल पे लगती है ना। अगर कोई चीज़ होती नहीं है और हम इतना सोचा भी डीपली कोई नहीं सोचता है। अब जब चीज़ें जब फ्री होते हैं हम डीपली कोई चीज़ को सोचते हैं ना, तो मतलब दिल पे ऐसी ठेस लगती है, इतना बुरा लगता है ना यार कि पहले के दिन कितने अच्छे थे कि ये इन बारे में हमने सोचा नहीं। इन ऐसी चीज़ें हमारे साथ भी हुई लेकिन कभी दिल को नहीं लगाया, और इस एज में आके हर चीज़ दिल पे लगती है। हस्बैंड जैसे अब अपना बेटा होगा, अगर वो किसी भी चीज़ की नहीं पूछेगा, नहीं वो करेगा तो दिल पे लगेगी। टीनेज की उम्र में भी बच्चे जब होते हैं ना, कुछ भी बात नहीं पूछते ना, तब इतना बुरा नहीं लगता है जितना 50 प्लस की एज में हमें लगता है। तो हर चीज़ें मतलब समझ आती है फिर कि ज़िंदगी थी, जीनी थी, हमने अच्छे से जी नहीं, ऐसे ही निकाल दी बच्चों को पढ़ाने में, लिखाने में, उनका करियर बनाने में। फिर खुद के लिए कुछ नहीं किया। जो भी कमियां रह जाती ना, वो रह रह के याद आती है फ्रेंड्स। और जो आप सबको पता है कि बीता हुआ समय कहीं भी किसी का भी आज तक वापस नहीं आया है। हम ऐसे ही बस वेस्ट करते रहते हैं टाइम को, कि कोई टाइम का यूज़ नहीं हुआ करते हैं, मतलब यूज़ नहीं होता है। फिर बाद में जाके हमें पता चलता है कि इस एज में हमें ये कर लेना था, इस एज में हमें ये कर लेना था। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिल पे आती है और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। बट इस टाइम हमें घूम लेना था, इस टाइम हमें कहीं भी चले जाना था, अपने शौक पूरे कर लेने थे। बच्चे पालने में, बच्चे बड़े करने में, पढ़ाने लिखाने में रह गए हैं। जब एज होती है तो फिर ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, ये शरीर का दुख, वो शरीर का दुख, आज इस डॉक्टर के जाना है, आज उस डॉक्टर के जाना है। तो ये सब चीज़ें फिर रह जाती है। और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, वक्त के साथ ही वो निकल जाती हैं। अब घुटनों को के दर्द को, या पैरों के दर्द को, या फिर आप बीपी, शुगर, थायराइड, इन सबको लेके कहाँ जाओगे और किस जगह जाओगे और अच्छे से एंजॉय कर पाओगे अगर आप जाओगे तो इस वीडियो में मैं यही यही सीख दे रही हूँ फ्रेंड्स, कि वक्त रहते आप जो अपनी चीज़ें हैं ना वक्त पे करिए। अगर ये नहीं है कि किसी के लिए कोई चीज़ छोड़ दी, ये किसी के लिए, बच्चों के लिए या किसी और के लिए, जैसे कहीं जाना था हम नहीं गए, कुछ करना था हमने नहीं किया,
अपने फ्यूचर के बारे में सोचना था वो नहीं सोचा, किसी पे डिपेंड हो गए, तू पैसे दे दे भैया मुझे ये दवाई लानी है, तू पैसे दे दे भैया मुझे वो दवाई लानी है। तो वो सब निकल जाता है और बाद में पछतावा ही रह जाता है। तो समय रहते अगर संभल जाए ना फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चों के लिए जीना अच्छी बात है लेकिन खुद के लिए नहीं जीना ये बहुत गलत बात है। और वक्त निकलने के बाद में वक्त तो नहीं आता, ये मैंने पीछे भी बोला है और फिर बोल रही हूँ। तो जी लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी फ्रेंड्स, जी लेना चाहिए। कोई साथ दे ना दे अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। फाइनेंशियली भी अगर हम सोचें तो ज़िंदगी भर कोई भी नहीं साथ देता, कोई भी रिश्ता हो, हस्बैंड का हो, बेटे का हो, बेटी का हो, कोई मतलब किसी का इतना साथ नहीं देता जितना खुद का पैसा अपना जो है साथ देता है हर चीज़ में। अगर हम बात करें जैसे हमें 50+ में किसी भी चीज़ की याद आई, जैसे कहीं घूमने भी जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, या फिर हमें यहीं रहकर अपने ही देश में रहकर कहीं घूमने जाना है, उसके लिए अगर हमें पैसे मांगने होंगे तो कोई नहीं देगा। अरे इस उम्र में आप जाओगे, इस उम्र में ये करोगे, आपके हाथ पैर ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो इतना फील होता है ना फ्रेंड्स, इतना फील होता है ना, आई स्वेर। तो यही फिर याद आता है, काश काश अपना खुद का पैसा होता, अपनी खुद की इनकम होती, अपनी खुद की सेविंग होती। और सेविंग के बारे में भी हम कभी नहीं सोचते हैं, जो पैसा आया बच्चों पे लुटाया, जो पैसा आया जो बच्चों पे ये किया वो किया। लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करना इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है ना। वक्त के साथ साथ सब मतलब सब चीज़ें चेंज हो जाती है, हर चीज़ चेंज होती है, हर रिश्ते चेंज होते हैं वक्त वक्त के साथ। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता जो हमेशा रहता है और अपनी फ़िक्र करता है। तो फिक्र होती है, रहता ही कुछ कोई चीज़ तो अपनी वो रहती है ना, वो रहती है मनी, पैसा, जो हमने कभी अपने लिए रखा ही नहीं है। फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो में जो पैगाम है ना वो यही है कि समय रहते अपने बारे में भी सोचें, अपना भी देखें, हर चीज़ अपनी देखें, घूमना फिरना, यहाँ जाना वहाँ जाना, सब कुछ सेविंग हो गई। मतलब घर से बाहर ना निकला बच्चों के चक्कर में, रिश्तों के चक्कर में, सास ससुर के चक्कर में। तो बस इन इन ये लोग का तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन जो खुद करने वाला है ना मेन, उसका सब कुछ रह जाता है। उस वो अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं पाता ना। मतलब इस ज़िंदगी सारी अपनी दूसरों पे लगाने के बाद में जब लास्ट में उसे पता चलता है तो फिर इतना अफसोस होता है ना, इतना अफसोस होता है कि अफसोस करने के अलावा फिर कोई और मतलब इसके अफसोस करने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं होता। बस अफसोस बैठ के अपना अफसोस करो। तो जो मैं आज की जनरेशन है, आज की जो लड़कियां हैं, हमारी न्यू जो गर्ल्स हैं, उनके लिए भी ये पैगाम है कि बेटो मतलब आप जो भी हैं, जो भी मतलब वक्त के साथ साथ अपनी ज़िंदगी भी जिएं, वक्त के साथ साथ अपनी चीज़ें भी करें, बहुत ज़रूरी है। और अपना पैसा खुद अपने पास रखें, चाहे कहीं से भी वो पैसा आ रहा हो आपके पास, तो कभी किसी दूसरे पे के पैसे को वेस्ट ना करें। जिसकी जिम्मेदारी जिसको दें, बट आप अपने लिए पैसा ज़रूर रखें ताकि एंड में काम आए। और सबको जो एंड में कोई चीज़ अगर शौक आ जाता है, फिर सब बोलते हैं अरे तुम इस उम्र में करोगे ना, तो तब वो पैसा काम आए। तो बहुत ज़रूरी है भाई साहब, पैसा बचाना और पैसा कमाना इतना ज़रूरी है ना, इतना कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर वक्त रहते अगर हमारी जो सिस्टर्स हैं ना सभी, वो संभल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर मेरी वीडियो देख के आपको लगता है ऐसा कि मेरी वीडियो बिल्कुल सही पैगाम दे रही है, तो मेरी वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन का प्रेस बटन ज़रूर करें ताकि मेरी न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। ऐसी ही वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, ये 4 बैग का मेरे को ऑर्डर मिला था, किसी ने, हमारी सिस्टर हैं जिन्होंने बनवाए थे, बोले थे कि हमारे लिए भी बना देना। मैं खुद के लिए ही एक बैग बनाया था, मैं पहन के गई थी, तो हमारी किसी सिस्टर को पसंद आ गया, तो उन्होंने बोला कि हमारे लिए 4 बैग और बना देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।